नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही मन ऊब जाता है या पेशेंस खत्म हो जाता है? क्या आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है या फिर प्रैक्टिस करते करते हम सच में किसी भी काम में मास्टरी हासिल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शानदार किताब की जो हमें सिखाती है कि प्रैक्टिस को बोझ नहीं बल्कि एक कला कैसे बनाया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की, जिसे लिखा है टॉमस एम स्टर्नर ने। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर फोकस करें, पेशेंस रखें और हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए समझते हैं इस पावरफुल किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखें जो आपकी सोच और काम करने का तरीका बदल सकती हैं। द लर्निंग बिगिंस। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन भी आता है। अगर हम रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो प्रैक्टिस बोरिंग लगने लगती है। लेसन: प्रोसेस को एंजॉय करो, सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागो। ये चैप्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय टॉमस एम स्टर्नर का पहला चैप्टर है, जिसमें लर्निंग की शुरुआत को समझाया गया है। बेहतर तरीके से समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन। जब हम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारे अंदर बहुत उत्साह और मोटिवेशन होता है। हमें लगता है कि हम जल्दी ही उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ती है हमें गलतियां, कठिनाइयां और धीमी प्रोग्रेस का सामना करना पड़ता है। इसी समय बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं कि इसका मुख्य कारण ये है कि हम प्रोसेस की जगह सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर होता है कि हमें जल्दी सक्सेस मिले, तब प्रैक्टिस हमें बोरिंग और स्ट्रेसफुल लगने लगती है। लेकिन अगर हम हर दिन की प्रैक्टिस को एक लर्निंग जर्नी की तरह देखें, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को एंजॉय करें और पेशेंस रखें, तो लर्निंग आसान और एंजॉयबल बन जाती है। धीरे धीरे यही लगातार प्रैक्टिस हमें मास्टरी की ओर ले जाती है। मुख्य सीख: सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रैक्टिस के प्रोसेस को एंजॉय किया जाए, क्योंकि असली इंप्रूवमेंट उसी में छिपी होती है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में प्रोसेस की ताकत को समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी भी काम को करते समय सिर्फ अपने गोल या फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, लेकिन जब परिणाम जल्दी नहीं मिलता तो उनका मोटिवेशन कम हो जाता है और प्रैक्टिस बोझ जैसी लगने लगती है। लेखक कहते हैं कि असली सफलता का रहस्य फाइनल रिजल्ट में नहीं बल्कि उस प्रोसेस में छिपा होता है जिसे हम रोज अपनाते हैं। जब हम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रोसेस को ध्यान और धैर्य के साथ निभाते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्किल बेहतर होती जाती है। अगर हम प्रैक्टिस के हर छोटे स्टेप को इम्पोर्टेंट समझें और उसे पूरे फोकस के साथ करें तो ना केवल हम उस काम में बेहतर बनते हैं बल्कि सीखने का सफर भी एंजॉयबल हो जाता है। मुख्य सीख: जब हम गोल की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और रोज छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं तो वही लगातार प्रयास हमें धीरे धीरे मास्टरी तक पहुंचा देते हैं। चैप्टर 3। लेखक बताते हैं कि किसी भी स्किल में मास्टरी पाने के लिए हमें प्रैक्टिस को सिंपल, मैनेजेबल और स्टडी बनाना चाहिए। इसके लिए वे 4 S वर्ड्स का सिद्धांत समझाते हैं। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि जब हम कोई नया काम या स्किल सीखते हैं तो अक्सर हम उसे बहुत बड़ा और कठिन समझ लेते हैं। हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और एक साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा माइंड ओवरवेल्म्ड हो जाता है और प्रैक्टिस बोझ जैसी लगने लगती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए लेखक 4 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स बताते हैं। सिंप्लिसिटी यानी सरलता: किसी भी काम को जितना हो सके सरल और स्पष्ट तरीके से करना चाहिए। जब चीजें सिंपल होती हैं तो उन्हें समझना और प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। स्मॉल यानी छोटे कदम: बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना चाहिए। जब हम एक समय में सिर्फ छोटा हिस्सा सीखते हैं तो प्रोग्रेस धीरे धीरे लेकिन मजबूत होती है। शॉर्ट यानी छोटी प्रैक्टिस: प्रैक्टिस सेशंस बहुत लंबे होने की जरूरत नहीं है। अगर हम कम समय के लिए लेकिन पूरी कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। स्लो यानी धीमी और स्थिर प्रगति: किसी भी स्किल को सीखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे और लगातार प्रैक्टिस करने से स्किल मजबूत होती है और मिस्टेक्स कम होती हैं। मुख्य सीख: जब हम प्रैक्टिस को सिंपल रखते हैं, छोटे स्टेप्स में करते हैं, कम समय में फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वही छोटे छोटे कदम मिलकर हमें बड़ी सफलता और मास्टरी तक पहुंचा देते हैं। चैप्टर 4।
इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर कई तरह की भावनाएं आती हैं, यानी इमोशंस आते हैं। कभी हमें अपनी प्रोग्रेस देखकर बहुत एक्साइटेड और खुश महसूस होता है, तो कभी गलती होने पर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या निराशा महसूस होती है। अगर हम इन भावनाओं के साथ बहने लगते हैं तो हमारा ध्यान प्रैक्टिस से हट जाता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने पर हम जल्दबाजी करने लगते हैं और फ्रस्ट्रेशन होने पर हम प्रैक्टिस छोड़ने का मन बना लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रैक्टिस करते समय हमें इक्वेनिमिटी यानी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे प्रोग्रेस तेज़ हो या धीमी, चाहे गलती हो या सफलता मिले, हमें शांत, धैर्यवान और स्थिर मन से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब हम काम माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर रहता है, जिससे हमारी स्किल धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। मुख्य सीख: अगर हम प्रैक्टिस के दौरान अपनी भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित रखते हैं तो हम बिना निराश हुए लगातार सीखते रहते हैं और यही निरंतरता हमें मास्टरी की ओर ले जाती है। चैप्टर 5। इस चैप्टर में डॉसिलिटी यानी सीखने की सही मानसिकता के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि डॉसिलिटी का मतलब होता है सीखने के लिए हमेशा तैयार और खुला रहना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। अक्सर लोग जब थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ पता है। यही सोच उनकी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हमें सब आता है तो हम नई बातों को सुनना और सीखना बंद कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग सच में किसी स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं वे हमेशा नम्र यानी हम्बल और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की सलाह को महत्व देते हैं और हर प्रैक्टिस को एक नया अवसर मानते हैं। जब हमारे अंदर लर्निंग माइंडसेट होता है तो हम हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे हमारी स्किल और अंडरस्टैंडिंग दोनों बेहतर होती जाती हैं। मुख्य सीख: अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हमेशा ओपन माइंड के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। चैप्टर 6। इस चैप्टर में द टीचर विद इन यानी हमारे अंदर मौजूद शिक्षक की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए बाहरी टीचर्स और गाइड्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सच्चा टीचर हमारे अंदर ही मौजूद होता है। जब हम किसी काम की लगातार प्रैक्टिस करते हैं और पूरे ध्यान से उसे करते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड खुद ही हमें ये महसूस कराने लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधार करना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस के दौरान पूरी जागरूकता यानी अवेयरनेस और ध्यान रखते हैं तो हमारा मन खुद हमें फीडबैक देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या प्लेयर रोज प्रैक्टिस करता है तो समय के साथ उसे बिना किसी के बताए ही समझ आने लगता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की इस आवाज़ को सुनना सीख जाते हैं तो हम अपने ही टीचर बन जाते हैं। इससे लर्निंग ज़्यादा गहरी और प्रभावी हो जाती है, क्योंकि हम हर प्रैक्टिस सेशन में खुद को ऑब्जर्व करके सुधार करते रहते हैं। मुख्य सीख: जब हम प्रैक्टिस करते समय सेल्फ अवेयरनेस और ध्यान बनाए रखते हैं तो हमारा ही मन हमें सही दिशा दिखाता है और यही अंदर का टीचर हमें धीरे धीरे बेहतर और सफल बनाता है। चैप्टर 7। इस चैप्टर में ईगो यानी अहंकार के बारे में बताया गया है और ये समझाया गया है कि ये लर्निंग में सबसे बड़ी रुकावट कैसे बन सकता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर ईगो या अहंकार आ जाता है तो वो अपने आप को हमेशा सही मानने लगता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और ना ही दूसरों की सलाह को महत्व देता है। जब हम अपनी मिस्टेक्स को मानने से इनकार कर देते हैं तो हमारी लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि असल में हर स्किल को सीखने के लिए हमें अपनी कमियों को समझना और उन्हें सुधारना ज़रूरी होता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करते हैं वे हमेशा नम्र यानी हम्बल और खुले मन वाले होते हैं। वे अपनी गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जब हम ईगो को एक तरफ रखकर प्रैक्टिस करते हैं तो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और धीरे धीरे हमारी स्किल बेहतर होती जाती है। मुख्य सीख: अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यही एटीट्यूड हमें लगातार इम्प्रूव होने में मदद करता है। चैप्टर 8 पेशेंस यानी धैर्य की महत्ता को समझाया गया है।
इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग हर चीज़ जल्दी और तुरंत पाना चाहते हैं, लेकिन जब बात किसी स्किल को सीखने या उसमें मास्टरी हासिल करने की आती है तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे और समय के साथ ही पूरी होती है। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत धीमी लग सकती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई खास परिणाम नहीं दिख रहा है और इसी वजह से बहुत से लोग बीच में ही प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। वे जल्दी रिजल्ट की चिंता नहीं करते, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने पर ध्यान देते हैं। समय के साथ यही छोटी छोटी प्रोग्रेस मिलकर बड़ी मास्टरी में बदल जाती है। जब हम पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से बचते हैं और सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा शांत और आनंददायक बना पाते हैं। मुख्य सीख: अगर हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो हमें धैर्य और निरंतर प्रैक्टिस को अपनाना होगा, क्योंकि लगातार प्रयास और पेशेंस ही हमें धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 9, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमारी ग्रोथ का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं तो रास्ते में कई तरह की समस्याएं, गलतियां और चुनौतियां सामने आती हैं। अक्सर लोग इन समस्याओं को देखकर निराश हो जाते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार यही प्रॉब्लम्स वास्तव में सीखने और बेहतर बनने का सबसे अच्छा अवसर होती हैं। जब हमें प्रैक्टिस के दौरान कोई चैलेंज मिलता है तो वो हमें ये समझने का मौका देता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हर चीज़ हमेशा आसान ही होती तो हमें कभी अपनी कमज़ोरियों का पता ही नहीं चलता और हमारी स्किल भी आगे नहीं बढ़ती। लेखक कहते हैं कि जो लोग प्रॉब्लम्स को रुकावट नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते हैं, वही धीरे धीरे अपने काम में बेहतर बनते जाते हैं। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से ज़्यादा मजबूत और कुशल बनाती है। मुख्य सीख: हमें समस्याओं से डरकर उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर चैलेंज हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने का मौका देता है। चैप्टर 10, अटेंशन यानी ध्यान की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि हमारी अटेंशन यानी ध्यान की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जिस काम पर हम अपना पूरा ध्यान और फोकस लगाते हैं, वही चीज़ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करते समय हमारा माइंड इधर उधर भटकता रहता है या हम आधे मन से काम करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अक्सर लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह उस काम पर नहीं होता। वे एक ही समय में कई चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे लर्निंग की क्वालिटी कम हो जाती है। लेखक कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिस के हर छोटे स्टेप पर पूरी जागरूकता और ध्यान लगाते हैं तो हमारा माइंड उस स्किल को ज़्यादा गहराई से समझने लगता है। जब ध्यान पूरी तरह वर्तमान मोमेंट में होता है तो हम अपनी गलतियों को जल्दी पहचान पाते हैं, उन्हें सुधार पाते हैं और हमारी स्किल तेज़ी से इंप्रूव होती है। मुख्य सीख: अगर हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करते समय पूरी एकाग्रता और फोकस्ड अटेंशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी प्रोग्रेस और ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि असली सफलता किसी बड़े टैलेंट से नहीं बल्कि छोटी छोटी लगातार प्रैक्टिस से मिलती है। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, पेशेंस रखते हैं और पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तब धीरे धीरे वही प्रैक्टिस हमें मास्टरी की ओर ले जाती है। याद रखिए, मास्टरी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन की छोटी प्रैक्टिस मिलकर एक दिन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इसीलिए आज से ये सोच अपनाइए, मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रैक्टिस करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।